नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। ये वीडियो आने वाले ग्रुप डी, CBT 2 एवं अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम से लिए गए हैं। तो देखिए, इससे पहले पाचन तंत्र का पार्ट 1 आ चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 आ चुका है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका पार्ट 2 है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाएंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग देखिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखिए, पाचन जब डाइजेस्टेड फाइनली कार्बोहाइड्रेट का होता है तो वो किस फॉर्म में फाइनल बन जाता है। तो हम लोग देखिए देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ कुछ बता देते हैं, वो आपको बाद में काम आएगा और सारे क्वेश्चन में काम आएगा। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पहले मुंह में पचता है तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में बन जाता है, जो आपको हम कल बताए थे कि आप बहुत ज़्यादा चबाइएगा तो हल्का सा मीठापन आ जाता है रोटी में। तो देखिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो चेंज हो जाता है माल्टोज में। तो यहाँ देखिए पार्शियल डाइजेशन हुआ, और जो फाइनल डाइजेशन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों जो है, तीनों का फाइनल डाइजेशन होता है आपका छोटी आंत में। तो देखिए यहाँ पार्शियल डाइजेशन हो गया। अब देखिए जो बचा हुआ है वो डाइजेशन फाइनल होगा आपका छोटी आंत में। तो छोटी आंत में देखिए, छोटी आंत में अमाशय से 3 एंजाइम जाता है, वो आपको कल बताए थे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और एक लाइपेज होता है। और देखिए यहाँ स्टार्च से माल्टोज में चेंज होता है मुख में, तो इसमें भी एक एंजाइम काम करता है, सलाइवरी अमाइलेज, उसी को टाइलिन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में टाइलिन नाम से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग ये कर लिए। अब जब फाइनल छोटी आंत में जाते हैं तो वहां जब होता है तो देखिए वहां कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम से हम लोग माल्टोज में बनाते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो माल्टोज में देखिए, माल्टोज में जब बन गया तो माल्टोज में बन जाता है, माल्टोज में बन गया। अब फिर ये देखिए क्या होता है, माल्टोज में बनने के बाद छोटी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसमें भी एक एंजाइम निकलता है। हाँ, उसमें एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है 3 तरह का। हाँ, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो देखिए यहां हम लोग कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज बना, तो ये देखिए माल्टोज जो है, माल्टोज एंजाइम से ये टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ध्यान दीजिए, तो देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो हम लोग खाए थे कार्बोहाइड्रेट मुंह में माल्टोज बना था, जो बचा हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एक अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है अमाइलेज, उससे कन्वर्ट होकर वहां भी माल्टोज हुआ था। अब माल्टोज से कन्वर्ट होके इंटेस्टाइनल ग्लैंड से 3 एंजाइम निकलता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो माल्टोज एंजाइम से हम लोग को ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला। तो फाइनल देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए सारा जितना भी डाइजेशन में आपको पढ़ना है, इसी का पार्ट में जो फाइनल टूटता है तो क्या होता है, तो वो अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है, अग्नाशयी रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन उसको फाइनल अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। और जो लिपिड वसा रहता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज होता है। तो देखिए प्रोटीन से अमीनो एसिड में बनने के लिए जो एंजाइम निकलता है आपका पैंक्रियाज, अग्नाशयी से, तो वो कौन सा एंजाइम होता है वो पूछा है। तो इसमें आपको देखिए, हम पिछला ही वीडियो में बताया था कि 3 एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन का काम क्या रहता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करना अमीनो एसिड में। अमाइलेज का काम रहता है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करना। और ये लिपिड वसा को लाइपेज मिलके क्या करता है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो इसमें आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रिप्सिन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड
थर्ड नंबर में क्या बोला, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो देखिए पित्त के बारे में देखिए कल बताए थे वाइल। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस होता है फैट को डाइजेस्ट करना। हाँ, तो वो कौन सा मेथड से करता है, इमल्सिफिकेशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइसीकरण। तो पित्त का काम क्या रहता है, वसा का पाइसीकरण करके उसको डाइजेस्ट करना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, मानव में भोजन और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग होता है। तो वो कौन सा मार्ग होता है, तो वही आपको बताना है। तो देखिए भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। हाँ, इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी आंत होती है। कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो लंबी आंत क्यों होती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज, जैसे घास फूस खाते हैं तो घास में सेल्यूलोज होता है जो आदमी के बस में नहीं होता पचाना। तो वो लोग जो शाकाहारी जानवर स्पेशली होते हैं वही पचा पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी छोटी आंत जो होता है वो बहुत लंबा होता है। तो उसी की वजह से, तो किसके कारण, ये सेल्यूलोज के कारण। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन, डी, ऑप्शन डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया। देखिए जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको प्रोटोप्लाज्म में जो बदलता है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आत्मसात, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ए में बोलेंगे 8 में तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तो अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए ग्लूकोज आप पीते होंगे, आपको याद होगा, जैसे ही पीते हैं तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है मुंह में, तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो हम लोग क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखिए, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है। अभी आपको बताया था कि आप रोटी जब चबाइएगा, आज के जमाना थोड़ा टफ लाइफ हो गया है, आदमी चबाते कम है तुरंत अंदर कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर गौर से कभी गौर कीजिएगा, अगर रोटी चबाते रहिएगा ना हल्का मीठापन आएगा। वो किसके कारण, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में चेंज हो जाता है। हाँ, इसीलिए आपको मीठा लगता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो उत्पादित होता है वो कहाँ होता है, सारा जितना रहेगा ये सब चीज वो कहाँ होगा, यकृत में, लीवर में। हाँ, यकृत का फंक्शन अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। यकृत का काम होता है यूरिया को प्रोडक्शन करना, यूरिया उत्पादित करता है। हाँ, और ग्लाइकोजन जो अभी बोले थे, कार्बोहाइड्रेट को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो वो भी लीवर में ही होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और वो क्या करता है, लीवर ही क्या करता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। और फैट भी जो स्टोर होता है वो भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। और देखिए विटामिन जो हम लोग का रहता है, विटामिन वो भी कहाँ होता है, वो भी आपका लीवर में ही होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए, जो फैट में सोल्यूबल विटामिन होता है वही सब सिर्फ लीवर में स्टोर होता है। तो कौन कौन सा होता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब विटामिन स्टोर होता है। हाँ, और देखिए डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, वो कौन करता है, लीवर। तो लीवर का देखिए इतना सारा काम है, इस सारा एग्जाम में आता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। 11 में क्या बोला, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। देखिए इसके बारे में बहुत अभी डिस्कस किए थे, आपको बोले भी थे कि ये सब बहुत आएगा नीचे। तो देखिए आ गया ना, तो ये कहाँ होता है, अग्नाशय में, ऑप्शन सी, यहां से स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, लार की प्रकृति क्या होता है, तो लार होता है अम्लीय, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 13,
अधिकतर पोषण तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो कहाँ से अवशोषित होते हैं? जितना भी पोषक तत्व हम लोग अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ आपका होगा 6 से 625 मीटर। हाँ, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और डायमीटर कितना होता है? 1 इंच के आसपास होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, और देखिए ये जो छोटी आंत में जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी छोटी आंत में 3 तरह का होता है। एक होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होता है। तो देखिए इलियम, जहां स्टोरेशन एब्जॉर्प्शन होना चालू होता है, तो वो होता है, ज्यादातर होता है इलियम में। हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। ये भी क्या बोला है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग। देखिए यहां पूछा है सबसे लंबा अंग, तो सबसे लंबा कौन सा होता है? छोटी आंत। अभी आपको बताया था कितना से 6.6 से 6.25 मीटर तक लंबा होता है। इसका डायमीटर कितना होता है? 1 इंच। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 क्या बोला? पाचन के बाद प्रोटीन बदल जाता है। तो अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे, कौन सा फॉर्म में? एमिनो एसिड में। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या होता है? अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से कहां अवशोषित होता है? हाँ, तो वाटर, देखिए वाटर अवशोषित होता है बड़ी आंत में। हाँ, डी, लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर, मेडिसिन, ये सब जितना भी चीज है, ये सब कहां एब्जॉर्प्शन होता है? बड़ी आंत में। तो आपका इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या बोला है? पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, देखिए वहां इंग्लिश में लिखा था, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ। अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, पाचन डाइजेशन, उत्सर्ग एक्सक्रिएशन, आत्मसात अभी क्या था? एसिमिलेशन। तो देखिए इसको ना प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सीधे मुंह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं, अंतर्ग्रहण लेते हैं, फिर लेने के बाद क्या? पाचन की प्रक्रिया चालू होता है। तो उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। तो वहां क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो अवशोषण होता है, और उसके बाद वो प्रोटोजोआ के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो कौन सा होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के बाद फिर क्या हो जाता है? एक्सक्रिएशन, बाहर आ जाता है, यानी उत्सर्ग हो जाता है। तो पहले देखिए ऑप्शन सी को देखिए, पहले इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, लास्ट में एक्सक्रिएशन हो गया। पहले अंतर्ग्रहण हुआ, फिर पाचन हुआ, फिर अवशोषण हुआ, तब आत्मसात हुआ, उसके बाद लास्ट में उत्सर्ग हो गया। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वालों द्वारा पचाया जा सकता है। यहाँ बचाया नहीं होगा, गलती से लिखा गया, पचाया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों द्वारा नहीं। क्यों? देखिए वो कौन सा चीज है जो, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है। आपको वो अभी बताया था, सेल्यूलोज बहुत टफ होता है, जो आदमी पचा नहीं सकता है उसको। जो जुगाली, जैसे देखिए गाय को, जुगाली का मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए गाय को खाना दीजिएगा, गाय बैल को तो पहले खा लेगा, उसके बाद आराम से बैठ जाएगा, और उसके बाद देखिएगा वो हमेशा मुंह चलाते हुए रहता है। जो स्टोर करता भोजन उसको वापस लाता है, उसको चबाते चबाते, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, और बहुत लंबा प्रोसेस द्वारा वो पाचन होता है। तो वो कौन सा, किसकी वजह से सारा हो रहा है? सेल्यूलोज की वजह से। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। देखिए अब देखिए प्रोटीन पहले, जैसे देखिए सेमी डाइजेशन जिसे कार्बोहाइड्रेट का मुंह में हुआ था, उसी तरह सेमी डाइजेशन प्रोटीन का होता है स्टोमक में। तो जैसे स्टोमक में खाना जाता है तो HCl जो होता है वो निकलना चालू होता है। जैसे देखिए अभी खाना खाएं आप, तो 1 घंटा बाद ना HCl निकलता है, स्राव होता है। HCl जैसे स्राव हुआ तो वो 2 एंजाइम वहां पेट में होता है, उसको एक्टिवेट करता है। जैसे देखिए पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और प्रोरेनिन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो HCl से जब HCl से मिलता है तो ये
पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में, और ये रेनिन में। तो ये दोनों एक्टिव हो गया। अब रेनिन पेप्सिन में एक्टिव हो गया तो देखिए अब प्रोटीन जो रहता है उसको पेप्सिन कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में, और कैसीन, जैसे देखिए मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, तो कैसीन को रेनिन एंजाइम मिला के उसको पारा कैसीन बनाता है, पारा कैसीन, और उसमें फिर पेप्सिन मिलके पेप्टाइड बना देता है। तो देखिए ये कैसीन जो है ये मिल्क प्रोटीन है। हाँ, तो मिल्क प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? रेनिन डाइजेस्ट कर रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी रेनिन। हाँ, तो आपको बता दिए कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। एक बार आप क्या कीजिए, पहले अच्छे से थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं रेलवे का एग्जाम नजदीक है तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? हाँ, देखिए अभी आपको बताए थे, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो मुख से। इससे पहले आपको बताएं तो प्रोटीन का पाचन कहां से? स्टोमक से। हाँ, तो ऑप्शन डी उदर, स्टोमक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ही हम लोग अमाशय भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब लोग हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, अभी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। एनटीपीसी का डेट आने वाला है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम जल्दी होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।